उनका भी आगमन हो चुका है। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस गढ़घोरा विधानसभा के बाकी मोंगरा में। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि व्यवस्था के अंतर्गत जहां जहां उनके लिए जगह है वहां जाकर आराम से बैठ जाएं। समय बहुत कम है, जल्दी से कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना है। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठे। आदरणीय खड़गे जी आ गए। मैं सर्वप्रथम स्वागत के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुरूप ठुमरी पहनाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय खड़गे जी का स्वागत। इसके बाद शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सपना चौहान से निवेदन करूंगा कि वो शैलजा मैडम का ठुमरी पहनाकर स्वागत करेंगी। महापौर राजकिशोर प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैद जी का ठुमरी पहनाकर स्वागत करेंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवकला कमर से निवेदन करूंगा कि वो सांसद ज्योत्सना महंत जी का स्वागत करेंगे। और इसके बाद में इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक में आप लोगों के आशीर्वाद से चारों प्रत्याशी जीत के आएंगे, क्योंकि 5 साल तक छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो बेहतर काम किया, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आम नागरिक के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए जो काम हुआ है, उसका प्रतिफल आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जो माहौल है, जो अभी इस यहाँ जिले की जो स्थिति है, जो लहर है कांग्रेस की, चारों तरफ लहर है, तो मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चारों विधानसभा चुनाव, कोरबा विधानसभा, रामपुर विधानसभा, कानाखार विधानसभा और हम जहाँ उपस्थित हैं गढ़घोरा विधानसभा, चारों की चारों सीट जीत के आपकी झोली में डालेंगे। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कोलवासी। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को संबोधन सुनने आए हैं और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का संचालन है और 17 तारीख को वोटिंग है। बड़े मतदाता साथियों, भाई बहनों, छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है और छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहाना है। 2018 से पहले छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार था। उन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, युवाओं को ठगने का काम किया, माता बहनों को छलने का काम किया और छत्तीसगढ़ की धरती को उन्होंने लाल करने का काम किया। आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाया, जल बंधन का अधिकार नहीं दिया और पूरा छत्तीसगढ़ जले का स्थिति में रहा। लेकिन हमारी सरकार में छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2018 में आप लोगों ने मिलकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाए और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना और छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसानों का कदम माफी हुआ। हमारे नेता राहुल गांधी जी आकर बोल के गए थे, उन्होंने वादा किए थे कि हमारी सरकार आएगी, हम सबसे पहले किसानों का कर्ज माफी करेंगे, हमारी सरकार आएगी, हम 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। सरकार आने के बाद 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफी हुआ और 2500 समर्थन मूल्य देने का काम छत्तीसगढ़ के किसानों को हमारी सरकार ने किया। हमने जो कहा था, हमारी सरकार ने जो कहा, कांग्रेस ने जो कहा था, हमारी सरकार ने पूरा किया। यही भरोसे की सरकार है। आदरणीय मतदाता साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 3000 स्कूलें बंद हुए,
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था प्रधान था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 3000 स्कूल जो बंद हुए उन स्कूलों को खोलने का काम किए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल करने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। जल जंगल जमीन का अधिकार देने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। हमारे कांग्रेस की सरकार आई तो हमारे उन बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला, कहीं तो मेडिकल कॉलेज खुला, कहीं तो तहसील खुला, कहीं एसडी माफी खुला। ये हमारी सरकार का काम है कि हमारी सरकार ने किसानों के हाथों को मजबूत करने का काम किया। हमारी सरकार ने हमारे समूह की माता बहनों के हाथों को मजबूत करने का काम किया। उन युवा साथियों को जो सड़कों पर भटकने का काम करते थे, 15 साल में 1500 नौकरियां नहीं मिले। हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिला और लाखों युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया। पहला चरण का मतदान 20 सीटों पर बस्तर से लेकर कवर्धा तक, पहला चरण के 20 सीटों में बस्तर की जनता, कवर्धा की जनता, राजनांदगांव की जनता और मोहला मारपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया है। अब आपकी बारी है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का सरकार बनाना है। आदरणीय साथियों, हमारी सरकार बनेगी। हम कुछ नए वादे और कुछ यादों के साथ आए हैं। हमारी सरकार बनेगी। हमारी सरकार बनने के साथ पिछले बार की तरह छत्तीसगढ़ के किसानों को कर्जा माफी करने का ऐलान हमारे खड़गे जी ने किया है, माननीय राहुल गांधी जी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारी सरकार के साथ फिर किसानों का कर्जा माफी का काम करेंगे। हमारी सरकार बनने के साथ छत्तीसगढ़ के किसानों को जो 640 रुपए से 2700 रुपए धान का कीमत मिल रहा है, उन किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब माता बहनों को जिनके पास घर नहीं है, नया घर देने का काम 17.5 लाख परिवार को हमारी सरकार बनते साथ 17.5 लाख परिवार को नया घर देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। ये नहीं, हमारी माता बने महिला समूहों का भी कर्ज माफ हमारी कांग्रेस की सरकार करेगी। बिजली बिल 200 यूनिट तक पूरा फ्री हमारी कांग्रेस की सरकार करेगी। और गैस सिलेंडर 500 रुपए आपके खाते में देने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार करेगी। और स्कूल बच्चों के लिए खेड़ी से लेकर पहली से लेकर कॉलेज तक का पूरा फ्री, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर और कॉलेज हो, पूरे पढ़ाई फ्री। और साथ में सड़क दुर्घटना पर हमारी सरकार पूरी फ्री इलाज कराने का निर्णय लिया। इस तरह से 20 बातों के साथ हम फिर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी फिर जनता के बीच जा रही है। मुझे पूरा भरोसा, पूरा उम्मीद भरोसा है। पिछले समय इस जिले से 4 विधानसभा में 3 विधानसभा जीत कर गए थे और इसमें चारों के चारों जीत के जाना है। तो आप हमारे जनता जनार्दन चारों के चारों विधानसभा जिता कर भेजेंगे। एक बार आप जिता कर बताइए कि चारों के चारों जीतेंगे क्या ही? एक बार जोरदार तालियों के बाद चारों के 4 विधानसभा जिता के देना है। और 50 सीट है, 70 सीटें दूसरे चरण का हम लोग 20 सीट जीत कर आ रहे, 76 सीट में फिर 50 सीट जीत कर जाना है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार बनाना है। छत्तीसगढ़ में किसान, मजदूर, युवा साथियों का विकास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को राम प्रचारक लेके आके अगर आ रहे वो तो 5 दिन 6 दिन पहले धड़ गिरती है। जो कांग्रेस वाले हैं उनके घर पे छाप डालो। क्योंकि इलेक्शन ठीक नहीं होना और लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं होना, ये उनका उद्देश्य है। और ऐसे आदमी को अगर आप वोट देकर फिर से उनकी सरकार यहाँ पर
बसाएंगे तो आदिवासी का जो शोषण हो रहा था वो शोषण चलेगा, दलितों का शोषण जो है वो चलेगा, गरीबों का शोषण चलेगा। तो आज हम थोड़ा कुछ ऊपर उठे हैं, वो इंदिरा गांधी जी की वजह से, नेहरू जी की वजह से और आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी की वजह से। इनका तो कुछ भी नहीं है, ना आजादी दिलाने में हिस्सा लिए, ना काम करने में उन्होंने हिस्सा लिया, ना कारखाने बनाने में उन्होंने कोई कोशिश की, कुछ नहीं। सिर्फ उनको हुकूमत होना चाहिए। तो पहले तो हमारे रमन सिंह थे शायद 15 साल, अब आप ही देखिए 15 साल की उनकी हुकूमत, 5 साल की बघेल की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत, कौन सी अच्छी है? तो आपके जोर नहीं आया। तो 15 साल उन्होंने हुकूमत की, गरीबों के लिए कौन सा काम किया बोलिए, और हमने क्या क्या वो बोलते हम, मेरे पास पूरी लिस्ट है यहाँ, लेकिन समय नहीं है, वो पूरा बोलने नहीं जाऊंगा। अब जो इस बार वायदा करें और जो घोषणा है, ये आप सबको मालूम है, पहले की तरह इस बार भी होगा किसानों का कर्ज माफ। अब धान का मिलेगा 3,200 रुपए प्रति क्विंटल, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, बिजली 200 यूनिट तक फ्री, सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी क्योंकि हमारे बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, कहीं नौकरी नहीं मिलती, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जा सकते, वो हिंदी पढ़ के यहीं घूमते रहते हैं। और अमीर के बच्चे अंग्रेजी पढ़ के सब यहाँ से बैंक से पैसा उठा कर चोरी करके जाकर वहां बसते हैं। हम हिंदी पढ़कर काम करते हैं देश की संपत्ति बढ़ने का। वहां नीरव मोदी, वो मोदी, ये मोदी सब मिलके लूट के फॉरेन जाते हैं, उनके बच्चे भी फॉरेन में पढ़ते हैं। अरे हमको एक मामूली इंग्लिश स्कूल दो ताकि हमारे बच्चे भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते के साथ जो हम कहते हैं वो तो करेंगे। केजी से लेकर पीजी तक फ्री एजुकेशन, क्या केजी से लेकर पीजी तक, गैस सिलेंडर 500 रुपए तक। मोदी तो सिर्फ बोल के गए, लेकिन उसके बाद झांक कर भी नहीं देखे। हम 500 रुपए में मिलेगी हमारी सिलेंडर। उसके बाद तेंदुपत्ते की प्रति बोरा में 6,000 रुपए और 4,000 रुपए बोनस। भूमिहीनों को मिलेंगे 10,000 रुपए प्रतिवर्ष। जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस है, उनको 10,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेगा। 17,50,000 गरीब परिवार को हम मकान देंगे। ये छोटे मोटे जो बिजनेस लोगों को उनकी एमएसपी पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो, उसको भी 10 रुपए हमने ज्यादा बढ़ाया है। उसके बाद अब 10 लाख रुपए एक का मिलेगा मुफ्त इलाज, एक को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। सभी सरकारी स्कूल में बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल।
दुर्घटनाओं का इलाज मुफ्त, सहायता समूह का भी होगा कर्ज माफ, और जातिगत जनगणना कराई जाएगी। और सभी गरीबों को ये मालूम होगा, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उसका पूरा वो जनगणना में हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। उसे ये मालूम होगा कौन से जाति में कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने लोग नौकरी में, सरकारी नौकरी में हैं, कितने लोगों की आमदनी क्या है। ये सारी चीजें जातीय गणना में बैकवर्ड क्लास का हो या दूसरे कम्युनिटी का हो वो आएगा। माइनॉरिटी का आएगा, शेड्यूल कास्ट का आएगा, शेड्यूल ट्राइब्स का आएगा, बैकवर्ड्स का है, सब आएगा। उसके ऊपर फिर हम प्लान करेंगे किसको किसको क्या करना, कौन से उद्योग को कितना सपोर्ट करना, ये सब करने जा रहे हैं। तो इसको मोदी जी अपोज कर रहे हैं, मोदी जी अपोज कर रहे हैं, और वो कभी इधर बोलते कभी उधर बोलते हैं। वो शाह बोलते हैं हमने कभी अपोज नहीं किया बोलते, मोदी बोलते ये ठीक नहीं करने का, तुम लोग बैकवर्ड को डिवाइड कर रहे हैं, सब कास्ट को डिवाइड कर रहे, ये कहते हैं। इसीलिए मेरे को अभी चिट्ठी आ रहे, मेरे को बोलना बहुत था, लेकिन मेरी हवाई जहाज अपना नहीं उड़ता, तो इसीलिए मैं भी परेशान, फिर आपको भी परेशान नहीं करना चाहता हूँ। हम